नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बुध देवता जब कुंडली के दशम भाव में आएंगे तो किस तरह के परिणाम यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे 10th हाउस की। कुंडली का जो 10th हाउस होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं। कुंडली का जो 10th हाउस होता है ये घर आपके प्रोफेशन का है, आपके बिजनेस का है, आपके कैरियर का है। तो आपने कौन सी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, आपने कौन सा बिजनेस करना है, तो इसके लिए हम कुंडली में 10th हाउस देखते हैं। और 10th हाउस जो होता है ये राजनीतिक मामलों का होता है। जितने भी सरकारी मामले होते हैं, राजनीति, सत्ता, पद प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों को भी हम कुंडली में 10th हाउस से ही देखते हैं। और 10th हाउस जो होता है ये आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस है। बुध आपकी वाणी का कारक होता है, बुध व्यापार का कारक होता है। बुध जो होता है वो स्किन का भी कारक होता है। और बॉडी में जितनी भी नसें नाड़ियाँ होती हैं इनको भी हम बुध ग्रह से देखते हैं। और बुध जो है वो आपकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इन रिश्तों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे 10th हाउस में बुध देवता की प्लेसमेंट की। तो 10th हाउस में अगर बुध देवता की प्लेसमेंट की बात करें तो 10th हाउस जो है वो पूरी तरह से शनि से प्रभावित है। यहाँ पर शनि देवता की मकर राशि आती है। और बुध देवता जब कुंडली के 10th हाउस में आएंगे तो शनि और बुध की आपस में बहुत ही अच्छी मित्रता होने की वजह से यहाँ पर शनि देवता बुध को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब शनि की चालाकी और बुध की बुद्धि दोनों के मिलने से जातक जो होगा वो बहुत ज़्यादा चुस्त चालाक होगा और अपना काम निकलवाने में माहिर होगा। ऐसे जो जातक होते हैं वो मीठी मीठी बातें करके सामने वाले से अपना काम बहुत ही आसानी से निकलवा लेते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं वो सबको साथ में लेकर चलने वाले, सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाले और ना में ना मिलाने वाले होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना जो मौके पर बात करते हैं, मौका देखकर बात करते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ये अपना डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जो बुध देवता के जो रिजल्ट हैं वो शनि पर भी निर्भर करते हैं। तो शनि की स्थिति कैसी है कुंडली में? अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर बैठे हुए बुध देवता फिर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। शनि क्या है? शनि जो है मजदूर है, शनि आपका स्ट्रगल है, मेहनत है। और बुध जो है वो आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंट है। तो अब शनि और बुध के मिलने से ऐसा जो जातक होता है वो बुद्धिमान भी होता है और बहुत ज़्यादा मेहनती भी होता है। और ऐसे जातक अगर कोई ठेकेदार या फिर कोई कमीशन बेस पे काम करते हैं तो इनको बहुत ही फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं या ऑनलाइन वर्क्स करते हैं तो भी इनको यहाँ पर फ़ायदा होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं वो हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं और अपने जो मित्र और रिश्तेदार होते हैं उनकी हमेशा सहायता करते हैं, उनका ये भला चाहते हैं और उनकी हमेशा मदद भी करते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं ये इनके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, इनके पास भूमि संपत्ति बहुत होती है, गाड़ियाँ बहुत होती हैं, धन की इनको कभी भी कमी नहीं होती। और अपनी ये शक्ति और बुद्धि के बल पर ये अपने जीवन काल में वैभव प्राप्त करते हैं। इनको अपने जीवन काल में धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ हर तरह का सुख इनको अपने जीवन काल में मिलता है। और इनकी इनकम के मल्टी सोर्स देखे गए हैं, इनको अलग अलग जगहों से इनकम होती है, इनके कई बिजनेस होते हैं और इनको अपने अलग अलग जो है कामों से इनको इनकम होती है। तो यहाँ पर बुध देवता जब पॉजिटिव होंगे तो ऐसे जातक जो होते हैं वो न्यायप्रिय होते हैं। और ऐसा बुध जातक को बहुत ही धैर्यवान और सत्य बोलने वाला बनाता है। और जातक जो होगा बहुत ज़्यादा विनम्र स्वभाव का होगा और समाज भलाई के कामों में भी ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना योगदान देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बैठा हुआ जो बुध है वो किन कंडीशंस में आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो बुध अगर यहाँ पर 10th हाउस में है और ऐसे में अगर कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो यहाँ पर बैठे हुए बुध देवता आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि शनि जो है वो आपका कर्म है, अगर आप अपने कर्म को खराब कर लेंगे तो फिर यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह अगर 10th हाउस में आएगा वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। इसके अपोजिट अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, दान पुण्य करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर बैठा बुध हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स ही देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बुध देवता की दृष्टि की। बुध देवता अब 10th हाउस में होंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी 4th हाउस में। चौथा घर जो होता है इसको हम सुख भाव कहते हैं। तो बुध जब 10th हाउस में आएगा तो
ऐसे जो जातक हैं उनको अपने जीवन काल में भूमि, वाहन, मकान हर तरह का सुख मिलता है। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर आपने कौन से परहेज और कौन से उपाय करने हैं जो उपाय करके आप अपने बुध को यहाँ पर ठीक कर सकें। तो सबसे पहले आपने अपने कर्मों को ठीक रखना है। आपने भोजन में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आपने ड्रिंक और नॉनवेज को अवॉइड करना है। इसके अलावा आप अपना चरित्र ठीक रखें और आपने चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जो दूध, चावल, चांदी, इन चीज़ों को आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप किन्नरों की सेवा करें, किन्नरों को आप हरा कपड़ा दान कर सकते हैं। आप कन्या पूजन करें, कन्या पूजन करके आप कन्याओं को आप हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपने काली गाय को आप मूंग साबुत खिलाएं, उससे भी आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि काली गाय जो होती है वो शनि की होती है। तो शनि को भी इस तरह से आप यहाँ पर मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप ये उपाय करके अपने बुध देवता को पॉजिटिव कर सकते हैं और यहाँ पर बुध के पॉजिटिव जो परिणाम है, रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, जानकारी को लाइक करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।